सिद्धार्थ और गौरी दोनों बूढ़े बाबा द्वारा कहे गए अपनी शादी की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए थे। सिद्धार्थ कहीं न कहीं गांव में हुई इस बड़ी दुर्घटना के लिए अपनी शादी को ही जिम्मेदार मान रहा था और इसीलिए फिर से अपनी शादी की बात सुनकर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। गौरी सरपंच काका को अपने पिता समान मानती थी और मोहन को अपने छोटे भाई की तरह देखती थी। इसीलिए उन दोनों की मौत से गौरी को भी काफी आघात लगा था और उससे मोतीबाई की हालत देखी नहीं जाती थी। इसलिए गौरी मन ही मन सोच रही थी कि उनकी शादी की बात सुनकर कहीं मोतीबाई के दिल को ठेस न पहुंचे। सिद्धार्थ और गौरी दोनों अपनी अपनी जगह पर गलत नहीं थे और ना ही बूढ़े बाबा का कहना गलत था, लेकिन अब समय था दो सही रास्तों में से एक ज्यादा बेहतर रास्ता चुनना। और कहीं न कहीं सिद्धार्थ और गौरी यही करने में असमर्थ हो रहे थे। दोनों को एक दूसरे से शादी करनी ही थी और इसमें उनके मन में कोई संशय नहीं था, लेकिन सिर्फ सही समय के बारे में उन्हें चुनाव करना था। ये बात किसी तरह कुछ गांव वालों से होते हुए मोतीबाई तक जाकर पहुंची, लेकिन गौरी का जो डर था कि उनकी शादी की बात सुनकर मोतीबाई के दिल को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि उनके घर में दो अकाल मृत्यु हुई थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके विपरीत मोतीबाई दोनों की शादी की बात सुनकर खुश हो गई और उन दोनों को समझाने के लिए खुद ही नील भवन जाने के लिए निकल पड़ी। सिद्धार्थ और गौरी अभी भी गहरी सोच में ही थे कि तब तक मोतीबाई वहां पर आ पहुंची। सिद्धार्थ और गौरी मोतीबाई को देखकर एकदम से खड़े हो गए। तभी मोतीबाई ने उन दोनों को इशारा करते हुए बिठाया और उन्हें जाकर कहा, मन ने खबर लागे से कि तुम दोनों शादी करण वास्ते आनाकानी कर रहे हो से। ये सुनकर गौरी हड़बड़ाते हुए बोलने लगी, मोतीबाई वो बात ऐसी है कि सिद्धार्थ गौरी की तरह हड़बड़ाया नहीं और उसने मोतीबाई से साफ साफ शब्दों में कहा, शादी की बात तो छिड़ गई थी मोतीबाई, लेकिन ऐसे समय में हम अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अभी अभी घर में मौत हुई है, वो भी एक नहीं दो, और गांव में तो कई मौतें हो चुकी है। ऐसे में भला हम शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। मोतीबाई ने प्यार भरे गुस्से में कहा, मौत हुई से तो के हो गए हो, थारे और गौरी रे ब्याह में कौन सी रुकावट पैदा करे से जे मरे हुए लोग। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, वो बात नहीं है, लेकिन बाहर गम का माहौल है। और सिद्धार्थ की बात को बीच में टोकते हुए मोतीबाई ने कहा, मैं जाने सू तुम दोनों रे मन में क्या चाले से। चंदू और मोहन री मौत ने 2 दिन भी हुए कोना, अन्य विवाह जैसे प्रसंग किस तरह हो सके से, अन्य जे बुढ़िया के सोचेगी, यही बात से ना। सिद्धार्थ और गौरी ने अपनी नजरें झुका ली। तब मोतीबाई एक जगह पर बैठ गई और दोनों को प्यार से समझाने लगी, जे मारी बात सुन, मारे लिए तो मारा पूरा परिवार उजड़ गयो, मारे लिए अब तुम लोग ही परिवार सो। चंदू रो ब्याह देखण वास्ते मैं यहां थी कोना, तब मैं बाईसा रे पास थी ना, अने मारे मन में मोहन रो ब्याह देखण री खूब इच्छा थी। मोहन रो ब्याह मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, मोहन री बिंदनी रो आरती उतार स्वागत करूंगी, मोहन रो दुल्लो सा बनते हुए देखूंगी, खूब नाचूंगी मोहन रे ब्याह में। पण रे मारी पुट्टी किस्मत, खुद मरने री उम्र मां मारे बेटे अने पोते रो मौत इस आंख से देखणो पड़ गए, ऐसे सपने में कभी सोचो ना तो। इतना बोलकर मोतीबाई फूट फूट कर रोने लगी। गौरी और सिद्धार्थ ने मोतीबाई के कंधे पर अपना हाथ रखा। मोतीबाई ने अपने दोनों हाथ से उन दोनों के हाथ को पकड़ा और कहा, अब मारे वास्ते तुम दोनों ही मोहन सो, मारे परिवार सो, अपने बेटे अने पोतो रो ब्याह तो देख ना सकी, कम से कम मारी आंखें बंद होने से पहले तुम दोनों रो ब्याह तो देख सकूं, इतनी कृपा हमारे ऊपर कर दो। ये बुढ़िया हाथ जोड़कर विनती करे से। मोतीबाई को ऐसा कहते हुए देखकर सिद्धार्थ और गौरी दोनों की आंखों में पानी आ गया और दोनों मोतीबाई के गले से लग गए। तब सिद्धार्थ ने कहा, आपको हम कुछ भी नहीं होने देंगे मोतीबाई, और हम वचन देते हैं हम दोनों आपके सामने ही शादी करेंगे। लेकिन सरपंच काका और मोहन हमारे भी पिता और भाई समान थे, हम अगर शादी करेंगे अभी तो भी हमारा मन उन शादी में नहीं होगा, इसलिए कुछ दिनों के बाद ही सही, लेकिन हम दोनों शादी जरूर करेंगे, चाहे धूमधाम से ना सही, एकदम सादगी से करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके आशीर्वाद के साथ ही हम शादी करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ये सुनकर मोतीबाई एकदम खुश हो गई और दोनों को गले लगा लिया। ऐसा भाव दृश्य देखकर बूढ़े बाबा और बाकी सब लोग भी भावुक हो गए। उस तरफ जॉन विलियम्स और मुस्तफा राम प्यारी के आदमियों के साथ उस हवेली जाने के लिए निकल पड़े। करीब रात के 10:30 बजे के आसपास वे हवेली के पीछे के रास्ते पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर
राम प्यारी के आदमी वहीं पर रुक गए और उन्होंने मुस्तफा और जॉन विलियम्स को अकेले ही आगे जाने का इशारा किया। मुस्तफा और जॉन विलियम्स ने आत्मविश्वास के साथ हवेली की तरफ आगे बढ़े। ना ही जॉन विलियम्स और ना ही मुस्तफा को उस अंधेरी हवेली में जाने से डर लग रहा था, क्योंकि उनका अधिकांश जीवन ही भूत प्रेतों के बीच में गुजरा था। शैतानी शक्तियों से उनका पाला पड़ा था। इसलिए जॉन विलियम्स और मुस्तफा बिना डरे उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगे। हवेली के पीछे की दीवार टूटी हुई थी और वहीं से उन दोनों को वहीं से अंदर प्रवेश करना था। जैसे ही जॉन विलियम्स ने उस टूटी हुई दीवार को पार करके हवेली के आंगन के अंदर अपना कदम रखा, वैसे ही राघव राव की आत्मा उत्तेजित हो गई और वहां पर अचानक से तेज हवा चलने लगी। जॉन विलियम्स के बाद मुस्तफा ने उस हवेली के आंगन के अंदर कदम रखा और दोनों हवेली के प्रांगण से होते हुए हवेली के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगे। दोनों हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे और जॉन विलियम्स ने दरवाजा खींचकर खोल दिया। दरवाजा पुराना और जर्जर हो गया था, इसी कारण बहुत आसानी से खुल गया। जॉन विलियम्स ने अब हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर आते ही राघव राव की आत्मा इतनी उत्तेजित हो गई कि वहां पर पड़ा लोखंड का सरिया उठाया और सीधा जॉन विलियम्स की तरफ दौड़ा। तभी उसे एकदम से राम प्यारी की याद आ गई। राम प्यारी ने उससे कहा था कि जॉन विलियम्स को ऐसे ही मारने से उसकी आत्मा प्रेत अथवा पिशाच योनि में चली जाएगी और उसके बाद वो और भी अधिक खतरनाक हो जाएगा और ऐसा करने पर जॉन विलियम्स तो मर जाएगा, लेकिन राघव राव का प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। इसलिए राम प्यारी ने राघव राव से कहा था कि जॉन विलियम्स को मारने से पहले उसकी शक्ति के स्रोत को खत्म करना होगा और उसकी शक्ति का स्रोत और कोई नहीं बल्कि उसकी शैतान के प्रति आस्था थी और राघव राव को उसी आस्था को डगमगाना था, जिसके कारण उसकी शक्ति का स्रोत वहीं पर खत्म हो जाता, जिसके बाद उसे मारना आसान हो जाता और उसके मरने के बाद वो अपना कर्म भुगतने के लिए सीधा नर्क चला जाता। प्रेत अथवा पिशाच की योनि में वो नहीं भटकता। यही सोचकर राघव राव ने अपने हाथ में उठाया हुआ लोखंड का सरिया एक तरफ फेंक दिया। उस तरफ जॉन विलियम्स और मुस्तफा दोनों को सरिये की गिरने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो दोनों एकदम ही सतर्क हो गए। दोनों सतर्क तो हुए, लेकिन दोनों में से कोई घबराया नहीं। दोनों हवेली में अंदर तक चले गए। जॉन विलियम्स चलते चलते उस गलियारे में आया जहां से वो बगीचा दिखता था, जिसके बीचों बीच फव्वारा था और यही वो जगह थी जहां पर उसने 200 से भी अधिक बच्चों और उनके माता पिता को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद अपने सैनिकों से कहकर उनके सर भी कटवाकर एक जगह पर उसका ढेर लगाया था। वहां पर आते ही जॉन विलियम्स के मन में ये यादें ताजा होने लगी। जॉन विलियम्स बड़े ही गर्व के साथ मुस्तफा को वो जगह बताने लगा और बताने लगा कि किस तरह उसने उन बच्चों को मारा था। मुस्तफा को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जॉन विलियम्स की ताकत को जानता था, इसलिए वो उसकी बातों पर झूठी मूठी तारीफ करके उसका हौसला अफजाई करने लगा। जॉन विलियम्स को अभी भी अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, उल्टा उसे अपने इस काम पर बड़ा फक्र था। जॉन विलियम्स मुस्तफा को यह बताते हुए आगे बढ़ा और राम प्यारी के कहे अनुसार तीसरे माले पर जाना शुरू कर दिया। जॉन विलियम्स को पता था कि वहां पर बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन राघव राव की आत्मा के बारे में उसे अंदाजा भी नहीं था। वो करीब करीब राघव राव को भूल चुका था। जॉन विलियम्स और मुस्तफा धीरे धीरे अंधेरे में सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वहां पर अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। कभी दीवार पर लगी हुई पुरानी तस्वीर नीचे गिर जाती, तो कभी सालों पुराना गुलदस्ता गिरकर टूट जाता, कभी कोई शोपीस गिरकर जोरों की आवाज करती, तो कभी छत पर लटक रहे चमगादड़ अचानक से उड़ने लगते। जॉन विलियम्स और मुस्तफा अभी भी इन सब बातों से घबराए नहीं थे, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क जरूर थे। थोड़ी देर में जॉन विलियम्स और मुस्तफा तीसरे माले पर पहुंच गए। वहां पर जाकर जॉन विलियम्स ने कहा, अब किताब कौन से कमरे में है? मुस्तफा ने कहा, राम प्यारी ने दाईं तरफ का कमरा कहा था शायद। नहीं, शायद बाईं तरफ का कमरा कहा था शायद से। यह सुनकर जॉन विलियम्स को मुस्तफा पर गुस्सा आया। उसने मुस्तफा को फटकारते हुए कहा, ध्यान कहां था तुम्हारा बेवकूफ? राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है? यहां पर बहुत सारे कमरे हैं, कहां पर ढूंढेंगे? यह सुनकर मुस्तफा को भी गुस्सा आ गया और उसने भी जॉन विलियम्स को चिल्लाते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम दे जॉन,
ये तुम्हारा ब्रिटिश हुकूमत नहीं है और न ही हम तुम्हारे गुलाम। मुझे याद नहीं तो तुम्हें कौन सा याद है? जॉन विलियम्स को ऊंची आवाज में बात सुनने की आदत नहीं थी। मुस्तफा को ऐसी ऊंची आवाज में बात करते सुनकर जॉन विलियम्स को उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने किसी भी तरह अपने गुस्से को काबू में रखा और उसने मुस्तफा को कहा, तुम दाएं की ओर सभी कमरों में जाकर चेक करो, मैं बाएं की ओर सारे कमरों में जाकर चेक करता हूं। मुस्तफा इस बात के लिए राजी हुआ और दोनों वहां से अलग अलग पड़ गए। मुस्तफा दाएं गया और जॉन विलियम्स बाएं की ओर गया। जॉन विलियम्स उस तरफ जाकर एक एक करके सभी कमरों के अंदर जाकर राम प्यारी ने जिस किताब के बारे में कहा था उस किताब को ढूंढने लगा। राघव राव सबसे आखिर के कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे जॉन विलियम्स उसकी तरफ बढ़ता गया वैसे वैसे राघव राव और भी उत्तेजित होता गया। आखिरकार सभी कमरों को तलाश करने के बाद जॉन विलियम्स आखिरकार उस कमरे की तरफ आगे बढ़ा जहां पर राघव राव उसका इंतजार कर रहा था, ताकि मुस्तफा जॉन विलियम्स की मदद करने ना पहुंच सके। इसलिए मुस्तफा जैसे ही दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ वैसे ही राघव राव ने उस कमरे को धड़ाम करके बंद करके और मुस्तफा को अंदर कैद कर दिया। और अब खेल शुरू होने वाला था। जॉन विलियम्स आखिरी कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया और वहां पर जाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। वो दरवाजा बाकी कमरों के दरवाजे के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा जाम हो चुका था, जिसके कारण खुलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जब जॉन विलियम्स से वो दरवाजा नहीं खुला तब उसने अपनी शैतानी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। उसने उस दरवाजे पर अपने दोनों हाथ रखे और अपनी सारी शैतानी शक्ति को अपने हाथों पर एकत्रित किया और देखते ही देखते वो दरवाजा एकदम से जल उठा। जैसे ही दरवाजा जलने लगा जॉन विलियम्स ने उस दरवाजे के ऊपर इतनी जोरों से लात मारी कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया वैसे ही जॉन विलियम्स कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया वैसे ही अचानक से जो दरवाजा जलते हुए टूटकर नीचे गिर चुका था वो दरवाजा फिर से ऊपर उठ गया और पहले की तरह बंद हो गया। जॉन विलियम्स ने तुरंत ही मुड़कर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब अचानक पीछे से जॉन विलियम्स को आवाज आई, स्वागत है तुम्हारा जॉन। यह सुनकर जॉन एकदम सतर्क हो गया और उसने मुड़कर पीछे देखा। वहां पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जॉन फिर से मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तब फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी, कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। जॉन विलियम्स फिर से मुड़कर देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन उसे फिर से कोई दिखाई नहीं दिया। इस बार जॉन ने कहा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? तब राघव राव ने फिर से अदृश्य रहकर भी कहा, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? जब 150 साल इंतजार किया तो कुछ समय और इंतजार कर लो। ये सुनकर जॉन विलियम्स थोड़ा सा घबरा उठा और उसने फिर से कहा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? ये सुनकर राघव राव जोरों से हंसने लगा और उसने कहा, जब तुम्हारे सामने भी नहीं आया तब भी तुम्हारी हालत खराब हो रखी है, और सोचो अगर मैं सामने आ गया तो क्या होगा? ये सुनकर जॉन विलियम्स सोच में पड़ गया और उसने पूछा, तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है। आई थिंक आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम वही हो ना? जॉन विलियम्स अपनी बात पूरी करने चाहे उससे पहले राघव राव ने कहा, मैं उस वक्त कौन था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त तो मैं सिर्फ तुम्हारी मौत हूं। यह सुनकर जॉन विलियम्स के पसीने छूट गए। तब राघव राव ने जॉन विलियम्स के सामने आने का फैसला किया और अचानक उस अंधेरे कमरे में हल्का सा कुछ चमकने लगा और जॉन विलियम्स के सामने राघव राव अपने असली रूप में प्रकट हुआ। राघव राव को देखकर जॉन विलियम्स का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या होगा अब जॉन विलियम्स का? क्या